तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और नए बेहद रोमांचक और एक्शन से भरे एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं शैडो के यूनिवर्स के सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर के बारे में। हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज हम सिर्फ लड़ाई नहीं देखेंगे, आज हम देखेंगे कि कैसे इंटरनेट की अफवाहें और पड़ोसियों की लड़ाई एक बड़े वॉर जोन में बदल सकती है। अगर आपने पिछला एपिसोड मिस किया था तो मैं आपको बता दूं कि शैडो ने अपनी वफादार साथी घोस्ट स्पिरिट को एक मिशन पर भेजा था। मिशन सिंपल था, पता लगाओ कि शैडो के खिलाफ कौन जहर उगल रहा है। लेकिन आज के चैप्टर 84 में जो खुलासा होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 84 का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान रात में एक बिल्डिंग की छत पर। यहाँ हमारी घोस्ट स्पिरिट खड़ी है, लेकिन वो शांत नहीं है, वो गुस्से से उबल रही है। उसके हाथ में एक डिवाइस है और हवा में एक होलोग्राफिक स्क्रीन खुली हुई है। स्क्रीन पर जो लिखा है उसे पढ़कर किसी का भी खून खौल जाए। वहाँ लिखा है, शॉकिंग, किडियन के इस बूढ़े आदमी का शैडो के साथ कोई नाजायज रिश्ता है। मतलब हद होती है फेक न्यूज़ की भी। कहाँ हमारा पावरफुल मिस्टीरियस शैडो और कहाँ ये फेक अफवाहें। घोस्ट स्पिरिट ये पढ़कर इतनी गुस्सा होती है कि वो चिल्लाती है, छी, ये कितना घटिया है। आप घोस्ट स्पिरिट का गुस्सा समझ सकते हैं। वो शैडो को भगवान मानती है और कोई उसके भगवान के बारे में ऐसी गंदगी फैलाए ये उसे बर्दाश्त नहीं। वो वहाँ खड़े खड़े कसम खाती है। उसकी आंखें चमक रही हैं और वो कहती है, जिसने भी ये किया है मैं उसका चेहरा याद रखूंगी। तू बस इंतजार कर, मैं तुझे इंसाफ के कटघरे में ला कर रहूंगी। यहाँ से सीन एकदम शिफ्ट होता है। जियांगहाई सिटी के रेजिडेंशियल एरिया में हुजिंग युआन में फेंग शाओ योंग के घर के बाहर। यहाँ का माहौल तो अलग ही लेवल पर गर्म है। एक बूढ़ी औरत जो शक्ल से ही पूरी कैरन लग रही है, वो दरवाज़ा ऐसे पीट हुई है जैसे आज दरवाज़ा तोड़कर ही दम लेगी। वो चिल्लाती है, फेंग शाओ योंग, बाहर निकल, तेरे कुत्ते ने मेरे बेटे को सीढ़ियों से धक्का दिया और अब वो अपाहिज हो गया है। भाई साहब, इल्ज़ाम देखो ज़रा। वो कहती है कि तू जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। तभी दरवाज़ा खुलता है। हमारे माँ दागीन, जिसे हम हॉकाई के नाम से जानते हैं, वो गुस्से में बाहर आते हैं। उनके साथ उनकी वाइफ और वो क्यूट सा कुत्ता भी है। मतलब सोचिए, ये पड़ोसी पिछले कुछ वक्त से माँ दागेन को परेशान कर रही थी। माँ दागेन गुस्से में कहते हैं, मैं पुलिस को बुलाकर तुझे अरेस्ट करवा दूंगा। तेरा बेटा खुद गिरा था क्योंकि वो क्लमजी है, मेरे कुत्ते ने कुछ नहीं किया। और सबूत के लिए माँ दागेन अपना फ़ोन निकालता है। वो उस औरत को एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में साफ दिखता है कि उसका भारी भरकम बेटा सीढ़ियों पर खुद फिसल रहा है और कुत्ता दूर खड़ा है। माँ दागेन चिल्लाता है, ये देख सबूत, सीसीटीवी फुटेज झूठ नहीं बोलता। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग लॉजिक और सबूत से परे होते हैं। वो बूढ़ी औरत वीडियो देखने से इनकार कर देती है। वो चिल्लाती है, मुझे सबूत नहीं देखना, तू बस जिम्मेदारी ले। इस पॉइंट पर माँ दागेन का दिमाग सटक जाता है। वो सोचता है कि बातों के भूत लातों से ही मानेंगे। वो आगे बढ़ता है उस औरत को डराने के लिए और कहता है, अगर तूने नौटंकी बंद नहीं की तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही माँ दागेन अपनी स्किल्स यूज करने की कोशिश करता है, सिस्टम का एक अलर्ट आता है, यू कैन नॉट कास्ट स्किल्स। माँ दागेन हैरान हो जाता है। वो बार बार कोशिश करता है पर कुछ नहीं होता। ये क्या हो रहा है, मेरी स्किल्स काम क्यों नहीं कर रही। वो पसीने से भीग जाता है। एक हंटर के लिए बिना स्किल्स के होना मतलब बिना हथियार के जंग में जाना। तभी वो बूढ़ी औरत शैतानी हंसी हंसती है। उसके पीछे से दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से निकलता है एक विशालकाय साया। ये उसका बेटा है, 7 फीट लंबा, मस्कुलर बॉडी और आंखों में लाल चमक। वो औरत रिवीज करती है, मेरा बेटा कोई मामूली इंसान नहीं है, इसके पास एक हिडन क्लास है, मैजिक फॉरबिडन सॉर्सरर। दोस्तों, ये बहुत रेयर एबिलिटी है। इसने पूरे एरिया में एक मैजिक फॉरबिडन बैरियर लगा दिया है। इस रेंज के अंदर कोई भी हंटर अपनी एक्टिव स्किल्स यूज नहीं कर सकता। ये माँ दागेन के लिए सबसे बुरी खबर थी, क्योंकि माँ दागेन एक मेज आर्चर टाइप फाइटर है। वो स्किल्स पर डिपेंड करता है। वो जायंट बेटा आगे आता है। वो माँ दागेन की वाइफ को घूरता है और कुछ गंदी बातें बोलता है। माँ दागेन से बर्दाश्त नहीं होता। वो बिना स्किल्स के ही उस जायंट पर अटैक करने दौड़ता है। वो पंच मारता है लेकिन बेअसर। वो जायंट बेटा माँ दागेन को एक मच्छर की तरह समझता है। वो कहता है, बेवकूफ़, मैं लेवल 16 पर हूँ और मैंने अपने सारे पॉइंट्स स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं। सोचिए ज़रा स्ट्रैटेजी को। उसने मैजिक बंद कर दिया और खुद को फिजिकली इनविंसिबल बना लिया। इस बैरियर के अंदर वो हल्क है। वो माँ दागेन को एक जोरदार पंच मारता है। बूम! माँ दागेन हवा में उड़ता हुआ जाकर दीवार से टकराता है।
उसकी वाइफ फेंग शाओयांग चिल्लाती है, दैगेन। वो उसे हील करने की कोशिश करती है, हाथ आगे बढ़ाती है ग्रीन लाइट के लिए, लेकिन अनेबल टू कास्ट स्किल्स। वो बेबस है, अपने पति को मरते हुए देख रही है और कुछ नहीं कर सकती। वो जायंट आदमी मा दागेन की वाइफ की तरफ बढ़ता है, उसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। वो कहता है, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम लोग मेरे घर में हंगामा कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। फेंग शाओयांग रोती है, पर गलती तुम्हारी है। तभी वो हाथ उठाता है उसे मारने के लिए। वो कहता है, तुम अभी भी नहीं समझे, ये वो दुनिया है जहाँ ताकतवर ही कमजोर को खाता है। सीन बहुत डार्क हो चुका है। माँ दागेन जमीन पर है, वाइफ रोने वाली है और वो मॉन्स्टर उन्हें खत्म करने वाला है। ऐसा लगता है सब खत्म, लेकिन तभी धड़ाम, पीछे की दीवार एक धमाके के साथ टूटती है। धुआं उड़ता है, पत्थर गिरते हैं, सब हैरान। वो जायंट और उसकी माँ डर के मारे पीछे हट जाते हैं। धुएं के बीच से एक सिलहुएट दिखाई देता है। ये कोई और नहीं, हमारी घोस्ट स्पिरिट है। वो अपने हुड में है, आंखें पर्पल ग्लो कर रही हैं। वो जायंट घबरा कर पूछता है, कौन हो तुम? घोस्ट स्पिरिट एक ठंडी आवाज में कहती है, तुम जानने के लायक नहीं हो कि मैं कौन हूं, लेकिन मुझे पता है कि तुम कौन हो। घोस्ट स्पिरिट आगे बढ़ती है। माँ दागेन की वाइफ उसे थैंक यू बोलती है। घोस्ट स्पिरिट उस जायंट और उसकी माँ को घूरती है और कहती है, तुम वही लोग हो ना जो शैडो के बारे में गंदगी और अफवाहें फैला रहे हो? वो जायंट डर जाता है, उसे लगता है शायद ये शैडो खुद आ गया है। वो चिल्लाता है, क्या तू शैडो है? लेकिन उसकी माँ, वो चालाक बूढ़ी औरत, पीछे से चिल्लाती है, डर मत बेटे, ये शैडो नहीं हो सकती। शैडो इतनी छोटू सी लड़की थोड़ी ना होगी। भाई, ये औरत मरने वाली है और इसे पता भी नहीं है। घोस्ट स्पिरिट के सामने उसके मास्टर की इंसल्ट। लेकिन वो जायंट बेटा अब कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो सोचता है, अरे ये तो बच्ची है और ऊपर से मेरा बैरियर लगा हुआ है। वो हंसता है और कहता है, हाँ इडियट, इस मैजिक फॉरबिडन बैरियर के अंदर मैं इनविंसिबल हूँ, सिर्फ फिजिकल ताकत चलती है यहाँ। घोस्ट स्पिरिट वहां खड़ी है, उसके चारों तरफ पर्पल ऑरा निकल रहा है। वो जायंट को देखकर बस इतना कहती है, हाँ इडियट, मैं तुझे बताऊंगी कि असली बेवकूफ कौन है। और चैप्टर यहीं खत्म होता है। ओहो दोस्तों, क्या क्लाइफहैंगर है। अब सवाल ये है, घोस्ट स्पिरिट तो एक असैसिन है, वो अपनी एबिलिटीज और स्पीड पर डिपेंड करती है। क्या ये मैजिक फॉरबिडन बैरियर घोस्ट स्पिरिट को भी रोक पाएगा, या फिर घोस्ट स्पिरिट के पास कोई ऐसी फिजिकल टेक्निक है जो इस लेवल 16 के मसल मॉन्स्टर को धूल चटा देगी? मुझे तो लगता है अगले एपिसोड में इस जायंट का वो हाल होने वाला है कि ये जिंदगी भर फेक न्यूज़ फैलाना भूल जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या शैडो को खुद आना पड़ेगा या घोस्ट स्पिरिट ही काफ़ी है? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये डिटेल्ड रिकैप पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही लंबे और डिटेल्ड वीडियोस बनाता रहूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।